इधर भोपाल के बरखेड़ी कला में जैविक खेती पद्धतियों और मूल्य संवर्धन पर कार्यशाला आयोजित की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि जैविक खेती किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता का नव आधार है। जैविक खेती केवल उत्पादन की एक विधि नहीं है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता, जल संसाधनों की शुद्धता और मानव स्वास्थ्य की रक्षा का एक सशक्त माध्यम है। प्रदेश सरकार भी जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सीएम ने कहा कि जब किसान जैविक पद्धतियों को अपनाते हैं तो न केवल अपनी आजीविका को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संतुलित और पोषित पर्यावरण की आधारशिला भी रखते हैं। सीएम ने किसानों से अपील करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील की है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए खास करके हमारे अपने राज्य के अंदर सभी प्रकार की संभावना, जिसमें जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ा करके किसानों की आय बढ़ाने के लिए और दुनिया के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मध्य प्रदेश से वैसे भी फूड बास्केट है लोगों का। खासकर कृषि में जो मध्य प्रदेश का अपना योगदान है वो किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा है। ऐसे में हमारी खेती में कम से कम रसायन का उपयोग हो, जैविक को प्रोत्साहन देकर के निर्यात में हम बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। अब तो जैविक कॉटन की बहुत ज़बरदस्त मांग है। ऐसे में इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए पूरे वर्ष का कार्यक्रम बनाने के लिए मैंने विभाग से कार्यशाला आयोजित करने का कहा था और वो कार्यशाला आयोजित करके आने वाले समय में कृषि आधारित नए उद्योगों की श्रृंखला प्रदेश भर में तैयार हो। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जैसे पिछली बार 30,000 हेक्टेयर का इसमें टारगेट था, अब की बार हमने कहा कि 1 लाख तक बढ़ाइए और 5 साल में इसको 5 गुना करना है। कुल मिला करके हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। मैं अपनी सरकार की ओर से कह सकता हूं कि ये हमारा कृषि आधारित किसानों का राज्य है। किसान, महिला, गरीब, युवा सभी को एक तरह से खेती के आधार से ही सबकी प्रगति संभव है। तो इनकी उन्नति जितनी अच्छी हो सकती, जो हो सकता वो सरकार सब करना चाहेगी।